बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बन दुनिया को भी पावन बनाए। बाप को मदद करते हैं याद की यात्रा में रहने से। पेन स्पीड पन्ने क्वालिटी हाँ जी क्वालिटी अच्छी मुरली का यहाँ पे बोलो भोला बाबू। सम्मान में स्थित रहो तो अपने अभिमान की सतह से अच्छे आज तक पार्टी नहीं लगी, आज तक पार्टी नहीं लगी क्या? भोला बाबू आज तक पार्टी नहीं लगी। भोला बाबू क्यों अटक जाते हैं? अटक जाते हैं? अभी भी अटक गए। चल चल जाएगा ठीक। बोलो किरण बाबू। सोमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार का देह अभिमान समाप्त हो जाएंगे। सोते समाप्त हो जाएंगे। मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी जी। बोलो किरण बाबू। अनेक प्रकार के अभिमान बाबा ने मोस्ट बेलवर बाप को बड़े प्यार से याद करना। स्वेर का टाइम बहुत अच्छा है। पढ़ाई पर अटेंशन देना। 9 बजे सो के 2-3 बजे उठ जाओ। वह भी बुद्धि नहीं बनना, वह भी बुद्धि नहीं बनना, वह भी से भी वह भी। मैं कितने बजे उठता हूँ? मैं कितने बजे उठता हूँ? कभी 3, कभी 3:30, कभी 3, कभी 3:30, कभी 4, कभी 4:30, कभी 4:30, 4:15-10 हो जाए। हाल का भी पेपर चल रहा है क्या? 4 लगातार चलेगा उसके जी सीढ़ी के लगातार ही है। ठीक है। कुसुम बाबू मैं कितने भी उठ रहा हूँ? हाँ जी 3:30, 4। आगे की तरफ नहीं बढ़ना, आगे की तरफ। मैं मुरली पढ़ता रहा जी। कल मैंने उसकी नींद खराब करी। मैं अमृत वेले उठता रहा। पावरफुल ठीक है ठीक जी। बोलो कुसुम बाबू पॉइंट। अब शरीर छोड़कर जब जाना है तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। अब बाबा को भूल के तो बच्चा कैसे करेगा जी। जो भूल जाते हैं देवी देवी से भी देवी जी कशिश बाबू बोलो। ये मुद्दे को सामने रख के याद करना है।
कभी 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 भी दिल शिकस्त नहीं, मतलब ऐसा कभी नहीं सोचना शायद फिर राजा बन जाएंगे। हाँ पहले चीज तो बोलेंगे। जी आशा बाबू बोलो। और मेरे को निकल जाता है बस। शॉर्ट एंड स्वीट। सारी मूल्यों का सार है। याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझे याद है, शॉर्ट एंड स्वीट। वो भूल गए थे पहले आत्मा के। जी रमेश जी। बाबा ने वरदान दिया अगर यज्ञ सेवा करते सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले आलम सेवाधारी हो। मेरी आलो और जो किया सुना। हाँ। हाँ अगर पानी नहीं करा। जी बोलो रमेश जी। यज्ञ सेवा सुना देना जी वरदान। वो उधर उनकी क्लास चल रही थी। अच्छा। यज्ञ सेवा करते सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भाव। ठीक है। बाबा ने कहा जब जिंदगी में अपना समय वेस्ट नहीं करना इधर की बातों में सदर्शन चक्र गिराते रहो। बेबी से भी बेबी नहीं बनना। बच्चे कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, बच्चा नहीं बोलता तो फिर तुम तो बच्चे से बच्चे बन गए इसका मतलब। कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। उनमें जो बाप प्रिंसेस बनाता उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। ओम शांति। को आ गया है। ओम शांति। 16/5/25 के महावाक्य हैं। बाप दादा के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। मीठे बच्चे जी बाबा। तुम्हारा लव एक बाप से है। तुम्हारा लव एक बाप से है। जब तक मुझ आत्मा का लव, जब तक मुझ आत्मा का लव दिल से, जब तक मुझ आत्मा का लव दिल से एक बाप और बाप की सेवा के साथ नहीं होगा, जब तक मुझ आत्मा का लव एक बाप और बाप की सेवा के साथ नहीं होगा, तब तक देहधारियों और व्यर्थ कारोबार से छूट नहीं सकेंगे। तब तक देहधारियों से, देहधारियों की याद से और व्यर्थ कारोबार से छूट नहीं सकेंगे। देहधारियों की याद से और व्यर्थ कारोबार से छूट नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम्हें
बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा, तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न किसी भी देहधारी मनुष्य। हाँ जी, पहले कोर्स शुरू हुआ है। बैठो, आए थे पहले। बैठ जाओ आप। जी कहाँ से आए हैं बहन जी? ये वरुण की मम्मी, हैं? वरुण की मम्मी, ये बगीरे पैसा पहले तो आए आप यहाँ हाँ जी। कई बार आ गए। किसी भी देदारी एक कोर्स हुआ है आपका? नहीं, फर्स्ट टाइम करना है। तो पहले जब आए तब कोर्स नहीं किया? मैं तो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए। ठीक देखो ठीक। तो 8 बजे तक बैठ सकेंगे आप? हाँ जी, 8 बजे तक? 8 बजे आए मतलब। नहीं, एक बहन एक भाई का कल से कोर्स शुरू हुआ है। अच्छा, वो टाइम 7:30 बजे शुरू होता है उनका। अच्छा, 7:30 से 8 बजे तक। जी हाँ जी, वो कर लेंगे वो टाइम भी। हाँ, नहीं अभी आज आप बैठ सकेंगे 8 बजे तक। हाँ जी, कल से भी 7:30 बजे आ जाना। ठीक है। हाँ, आज भी 7:30 से 8 बजे तक आपको अटेंड कर लेंगे। ठीक है, अभी आप ऐसे बैठो, आप सुनो भले। 8 बजे तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ये टाइम ठीक है। ज़्यादा जल्दी ना वो रात को दवाई वगैरह लेके उठा नहीं जाता। कोशिश जी। कीजिए। हाँ, तो कल से 7:30 आ कुछ ऐसी ना कहते से 5 बजे 2 अलार्म लगाए, मैंने दवाई ली से उठे नहीं गए, बल्कि 7:30 टाइम ठीक है। ठीक है। ठीक है। बेटे ने भी नाल करना है मेडिटेशन ना बेटा। हाँ, भले बेटे को भी साथ ले आना करूँ कल हाँ से। जी, करूँ भी करेंगे तो इकट्ठे करो। हाँ इकट्ठे ही करना है। हो गया। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, ले आना। हाँ जी, कहाँ तक हुआ? पर्सन बोलो किसी भी देदारी सार हो गया? नहीं, वर्षा सार हो होता गया। है, तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। हो गया जी। पर्सन बोलो आप किसी भी देदारी किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। यहाँ के लिए किसने बताया आपको? तो बेटा ना मेरे बेटे का फ्रेंड है। अच्छा, जानते हैं दुकान पे ही। हाँ, इनका बेटा ना मेरे बेटे का फ्रेंड है। एक बड़ा बात की थी, एक दिन आया था उनके घर। मैं क्या कोर्स करो तो और भी शांति मिलेगी, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, करो तो सही। ठीक बड़ी बार क्या बोलोगे तो क्या ठीक है। क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले
जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, जब तक दिन भर में बाप को याद करने की समय सीमा के आधार पर गैपिंग रहेगी, तब तक माया का फोर्स कंटिन्यू ओके रहेगा, तब तक माया का फोर्स कंटिन्यू ओके रहेगा और हम याद की यात्रा में स्पीड पकड़ नहीं सकेंगे। हम याद की यात्रा में मेहनत ही करते रह जाएंगे। हम याद की यात्रा में मेहनत ही करते रह जाएंगे, जब तक दिन भर में समय सीमा के आधार पर याद की यात्रा में गैपिंग है, तब तक माया का फोर्स रहेगा और हम याद की यात्रा में स्पीड पकड़ नहीं सकेंगे, मेहनत ही करते रह जाएंगे, मेहनत ही करते रह जाएंगे। हाँ जी, कहते बन जाते हैं, पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के माँ बाप के माँ बाप के गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। जब हम किसी के साथ भी बाप के साथ कंबाइंड रह के वार्तालाप करते हैं, तो तब बाप के महावाक्य ही ट्रांसफर होते हैं और सामने वाली आत्मा को भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। जब हम देह भान में रह के बात करते हैं, तब सामने वाली आत्मा को भी अपनी पावर में और ही डाउन पोजीशन नजर आती है। तब सामने वाली आत्मा को अपनी पावर में और ही डाउन पोजीशन नजर आती है। दमा बहन, इन्होंने भी कोर्स करना है, कल से 7:30 बजे ही आएंगे। अभी आप इन्हें उनके आने तक कल का पॉइंट अटेंड कर लो, कल से भी इकट्ठे अटेंड कर लेना। मैं कल से आ जाऊँगा 7:30 बजे। नहीं, अभी कर रहे हैं आपको वो टाइम attend। तक कर लो, वो जो 10 देंगे ना, फिर कल तो बराबर हो जाएगा। ठीक। जी, कहाँ तक हुआ? गीत है। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम।
चाहिए? हाँ तो कर लेंगे बातचीत में वो। मैं बता रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? वो भाई ने लग रहा नहीं तो सभी किसी न किसी पॉइंट में माइनस है ही, वो कोई खास बात नहीं है, वो अपने आप वार्तालाप क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। दुखी आत्माएं तो आदि सब होते हैं। ओम शांति। ओम शांति गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है। क्या मेरा अटेंशन कंटिन्यू याद की यात्रा में रहने के लिए ओके है? क्या मेरा अटेंशन या केवल ट्रैफिक कंट्रोल की सीमा तक ही ओके हूँ या उससे भी बाहर हूँ या उससे भी बाहर हूँ? क्या मेरा अटेंशन कंटिन्यू बाप को याद करने की क्वालिटी के आधार पर ओके है या केवल ट्रैफिक कंट्रोल की सीमा तक बंधे हुए हैं या उससे भी मैं आउट ऑफ रेंज हूँ या उससे भी मैं आउट ऑफ रेंज हूँ? किरण बाबू कहाँ थे? डिम्पल बाबू कुसुम बाबू टेंशन तो कंटिन्यू हाँ जी। और टेंशन तो कंटिन्यू अनुपम भाई, अनुपम भाई अच्छा सुनना पति भी कमीज पार जी। आशा बाबू, बोला बाबू, बोला बाबू। टेंशन तो रखते हैं तभी तो। नहीं मैं एक चीज, या तो अटेंशन के आधार पर क्वालिटी पिकअप हो रही है, सेकंड पोजीशन अगर अटेंशन के आधार पर क्वालिटी पिकअप नहीं हो रही तो क्या मैं ट्रैफिक कंट्रोल में ओके हूँ? क्या ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज से आप निकल चुके हैं? तो कंटिन्यू अटेंशन की क्वालिटी फिर कैसे पिकअप कर लेंगे? ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज से निकलने के बाद ही अटेंशन की क्वालिटी कंटिन्यू याद की क्वालिटी में पिकअप होगी। आप ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज से ही नहीं निकले तो फिर आप अटेंशन की क्वालिटी में ओके हो नहीं सकते। फिर अटेंशन की क्वालिटी में आप ओके हो नहीं सकते। यह हो जाएंगे आशा बाबू। अनुपम भाई आई एम ओके। अनुपम भाई, कुसुम बाबू निकल गए ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज में से। नहीं मैंने जो पहला क्लास वो अगला क्लास ये, बाकी अटेंशन रह नहीं सकता है। वो ट्रैफिक कंट्रोल का शुरू से ही बाप का ओके रहा। ट्रैफिक कंट्रोल का शुरू से ही बाप का ओके रहा और दादियों ने भी उस रेंज में से निकलने के बाद उस क्वालिटी को पिकअप किया। तो पहले मैं ये पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं उस रेंज में से निकला। क्या मैं उस रेंज में से निकला? फिर आउट ऑफ रेंज, फिर आउट ऑफ, क्या बोला बाबू? मैं उस रेंज में से निकला,
फिर अटेंशन कैसे रह जाएगा? दादियों का जो था सच्चा दिल से सच्चा प्यार था, उनको ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत इसलिए है क्योंकि बाप से प्यार नहीं है। अगर बाप से प्यार हो तो ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है, 24 घंटे ट्रैफिक कंट्रोल है। ट्रैफिक है। टेंशन नहीं है। नहीं, वो हो नहीं सकती क्वालिटी उस रेंज में से निकलने के बिना। ट्रैफिक कंट्रोल का मैं फिर शेयर कर रहा हूँ, यज्ञ में शुरू से लेकर ही ओके है, शुरू से लेकर ही वो भले दादियाँ रही, लेकिन शुरुआत में 2500 साल के माया के फोर्स को, पिकअप को कम करने के लिए बीच बीच में बाप ने ये पॉइंट हाईलाइट किए, जिसकी क्वालिटी को बहुत जल्दी पिकअप कर वो अटेंशन की क्वालिटी में ओके हो गए। उन्होंने फास्ट गति से उस पॉइंट को पिकअप किया, उन्होंने फास्ट गति से उस पॉइंट को पिकअप किया। बिना निकले नहीं ओके हो सकते। आप कहो कि मैं टेंशन रखूं, वो नोट संभव। आप कहो मेरा बहुत टाइम से ट्रैफिक कंट्रोल नोट ओके। आशागन बहुत टाइम से ट्रैफिक कंट्रोल नोट ओके, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ क्वालिटी कंटिन्यू ओके, कंटिन्यूटी के साथ क्वालिटी क्लास बाई क्लास चलना पड़ेगा, क्लास बाई क्लास बाई। पहले वो क्लास ओके करो, तब अगली क्लास के सब्जेक्ट ओके होंगे, तब अगली क्लास के सब्जेक्ट ओके होंगे। जी कहाँ थे? ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। जैसे गीता में, कशिश बाबू चेहरा दिखा के बैठा करो, देखा करो कि लेजर किरणें आपस में टकरा रही हैं या नहीं टकरा रही, कि लेजर किरणें आपस में टकरा रही हैं या नहीं टकरा रही। आंखें बंद करने वालों की तो क्या लेजर किरणें टकराएंगी? आंखें बंद करने वालों की तो क्या लेजर किरणें टकराएंगी? जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। जैसे गीता में भगवानों वाच मन मना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है? यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं, आते कहाँ हैं? विशालय में खुद आकर के कहते हैं, ये मीठे मीठे लाडले, ये मीठे मीठे। कशिश बाबू ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज में से निकल गए या ट्रैफिक कंट्रोल ओके, या इन दोनों से बाहर, या इन दोनों से आप कर्मेश जी? दोनों से बाहर। नहीं, कोई भी पॉइंट बाप के विद्यालय में किसी
किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ट्रांसफर नहीं होती। कोई भी पॉइंट आपके विद्यालय में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ट्रांसफर नहीं होती। यह टोटल ट्रांसफर आपके विद्यालय में केवल एक बाप के द्वारा ही हाईलाइट रहता है। मैं उसे किसी व्यक्ति विशेष का समझ लूं तो ये मेरा देभान, ये मेरा बाप के द्वारा कंटिन्यू पुशिंग हर आत्मा को चलती है। कोई पर्सनल लेवल पे ओके हो जाता है, कोई किसी के द्वारा निमित्त बन के ओके होता है, और कोई इन दोनों पॉइंटों से बाहर ना तो बाप के द्वारा ओके होता, ना किसी के निमित्त बनने पर ओके होता। इन दोनों पॉइंटों से बाहर, इन दोनों पॉइंटों से मैं किस में ओके? सिंपल। मैं किस में ओके? आशा बाबू, मैं किस में ओके? हाँ जी, जी कहाँ थे? खुद आकर कहती हैं, हाँ जी, खुद आकर कहती हैं, हे मीठे मीठे लाडले दे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना, जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह देह विनाशी है। ये देह भान के आधार पर पॉइंट हाईलाइट करने वाले कि हमने ब्राह्मण परिवार में सबको देख लिया है, किसी में परिवर्तन नहीं है। वो पॉइंट बोलने वाले अपनी सत्यानाश करने के अलावा कुछ नहीं करते कि हमने ब्राह्मण परिवार में सबको देख लिया है, किसी में परिवर्तन नहीं। ये पॉइंट हाईलाइट करने वाले अपनी सत्यानाश करने के अलावा कुछ नहीं करते। समझ में आया? 7 पॉइंट। वो भी दूसरे को देखते रहते हैं, अपने को देखते हैं। खुद को था यहाँ पे, देख लिया सबको, खुद को देखता ही नहीं। ज्ञान ही उल्टा पकड़ लिया। तो समझा? देखना तो खुद को है। जी कहाँ थे? जानते हो हम आत्मा विनाशी हैं। एक नहीं अनेका अनेक एग्जाम्पल हैं, एक नहीं अनेका अनेक एग्जाम्पल हैं। किसी ने कहा मेरे आगे कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ से संबंधित मेरे आगे आशबन आपने पॉइंट मिस हो जाएगा। मेरे आगे कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ से संबंधित पॉइंट तब ट्रांसफर करेगा जब मैं किसी को बाप के महावाक्यों की पुशिंग करता होऊंगा, नहीं तो कोई अपनी लाइफ से रिलेटेड पॉइंट मेरे से शेयर क्यों करेगा? या करेगा? करेगा क्यों करेगा शेयर मेरे से? वो करेगा संजय भाई? जी कहाँ थे? जानते हो हम आत्मा विनाशी हैं। हाँ जी, जानते हम आत्मा विनाशी हैं, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के हैं, जो महान पुरुष
पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्मा गुरु आदि हैं उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर बिल्कुल बनते हो। पवन भाई दोनों लड्डू ओके रहे, दोनों लड्डू ओके रहे। संजय भाई लड्डू खाए? हाँ जी, आशा बाबू खाए लड्डू दोनों? दोनों। डिम्पल वो आपने भी खाए? अब उन्होंने खिलाए तो ओके करो ना फिर। वो कह रहे दोनों तो आपने खाई नहीं, उन्होंने खिलाए तो हाँ सबने खा ली। पवन भाई सबने खा। कशिश भाई खाओ लड्डू? हाँ जी मिठा ज़्यादा नहीं खाते, शुगर है इसको। हाँ जी कहाँ थे? वह भी सही वाक्य है। हाँ जी वह भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर बिल्कुल बनते हो। आशा बाबू मेरे लड्डू ठीक चल रहे हैं? अच्छा आशा बाबू लड्डू नहीं खिलाने के अभी। डिम्पल बाबू आशा बाबू भी लड्डू नहीं खिला रहे हैं। हाँ जी नहीं पहले तो खाए हमने, उनके लड्डू तो खाए हमने, उनके लड्डू तो खाए हमने। अब आप निकलाना है इनको। आशा बाबू भी खिलाएंगे, ये भी मना नहीं कर रहे। थोड़ा सा भी कड़छी कुर्छी हिला रहे हैं, खिलाएंगे ये भी बनाने में लगे हैं। हाँ जी कोई नहीं, किसी किसी को थोड़ा भूनने में टाइम लग जाता है, किसी किसी को भूनने में। ये क्वालिटी फुल बनाई है जी कहाँ थे? और लड्डू कौन तैयार करेगा? लड्डू कौन तैयार करेगा? सब तैयार रहेंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे तैयार हो जाएगा ना। आप बस खाने के लिए तैयार रहो। बस आप खाने के लिए तैयार। हाँ जी कहाँ थे? कितने खाओगे? फूड में कितना फर्क है? हाँ जी अनीता बाबू बस अपने आप ही आते। वो तो अपना बात है। थोड़ा थोड़ा करंट लगाते रहा करो, तार लगा के देख लिया करो कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। तार लगा के देख लिया करो कि लाइट। हाँ जी हाँ जी लाइट आ रही कि नहीं आ रही। और जी मैंने एक बार इधर कहा था अंजू बहन को, एक बार नहीं काफी बार कहा, तो उनका मन भी है आने का। और उन्होंने घर में हाँ मन भी है उनका। हाँ तो फिर तार लगाओ। पर वो कह रही डायरेक्ट सप्लाई चाहिए। हाँ तो उनका फोन नंबर दे देना आप लोग को। फोन नंबर है आपके पास? मैं ले दूंगी, वो तो यहाँ रखती ही चलेगी। भाई आप नहीं बीच में इंटरफेयर करो, जब वो बात कर रहे हैं तो। नहीं वो तो चले गए यहाँ से, कहाँ चले गए ये? उन्होंने मकान उधर ले लिया है जनता लोग। बीच में टाइम नहीं वेस्ट किया करो। तो गाड़ी में वो नहा लिया। अच्छा जी कहाँ थे आप? फोन नंबर दे देना मेरे को। फूड में कितना फर्क है? हाँ जी फूड में कितना फर्क है? फूल में कितना फर्क है? अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है, वह भी आत्मा ही है, परंतु हमको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्मा कहती हैं, हे परम आत्मा, हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। संगम युग पर बाप का वायुमंडल भी हाईएस्ट लेवल पे पावरफुल बनता जा रहा है, और संगम युग पर माया का वायुमंडल भी हाईएस्ट पावरफुल बनता जा रहा है।
अगर मैं बाप के वायुमंडल में ना रहकर माया के वायुमंडल में रहूँगा तो अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक संबंध संपर्क की और धन से रिलेटेड अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फंसता चला जाऊंगा। तो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में फंसता चला जाऊंगा। फिर मेरे लिए उनमें से निकलना असंभव हो जाएगा। फिर मेरे लिए उनसे निकलना असंभव हो जाएगा। दोनों वायुमंडल हाईएस्ट लेवल पे पावरफुल बन गए हैं। जी कहाँ थे? परम बनाने वाला तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों से उत्तम पुरुष बनते हो। वह देवताएं परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। यह आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते। वह लव नहीं रहता, जानते ही नहीं लव कैसे हो। भोग का पॉइंट भी मैंने कल आपसे शेयर किया था कि भोग में भी हर बार में भिन्न भिन्न प्रकार की नवीनता हो। एक तो उसमें केवल पॉइंट आपने बनाकर हाईलाइट किए हों। जरूरी नहीं कि केवल आप उनका ही भोग लगाओ, उसके साथ साथ आप 56 प्रकार की और भी वैरायटी इमर्ज करके बाप को भोग स्वीकार करा सकते हो। ऐसे नहीं कि आपकी थाली में केवल 2-3 प्रकार की आइटम हैं तो आप उन 2-3 प्रकार की आइटम का ही भोग आप हाईलाइट करो। ये जरूरी नहीं है, नोट ओके नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है। जी कहाँ थे? नहीं रहता। हाँ जी, जानते ही नहीं तो लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। इस पॉइंट को आप लोग कंटिन्यू हाईलाइट रखते हैं। आशा है तो समय भोग के पॉइंट को। हाँ जी क्या वो की बात करी ना फिर क्या रखना है, क्या हाईलाइट रखना है? नहीं, क्या हाईलाइट समझे आप? मैं कहीं तेरा भोग लगाते हैं तो भोग में थोड़ा हो तो ज़्यादा की क्वांटिटी का करते हैं। नहीं, अलग भिन्न भिन्न वैरायटी और साथ ठीक है। सिंपल आप ठीक है बोला बाबू? नहीं संजय बाबू, हर बार ऐसे मैंने कितनी कहा बारी बाहर बोलो? के भोग में न मिलता हो। जैसे भी आपने भोग लगवाया हजारों चीजें 56 प्रकार का भोग है बस करो। बाबा को ये भोग लगा सर। कुसुम बाबू, नहीं किरण बाबू, नहीं भाई, जो रखा है जो है वही खिलाएंगे, बाकी ऐसे फालतू भी आर्टिफिशियल खिलाएं। भूल जाते हैं। फिर तो खाने में कुछ भी ना रखो, खाली रख दो, इमर्ज कर दो बस। नहीं ठीक है। कशिश बाबू वही वही खिलाता हूँ। जो मैं खाता हूँ, नहीं, जो आप बाप को खिलाओ वो आपको खाना गीता चाहिए। बाबू, जो हम खा लें वही खिलाना है। हाँ जी अब कहाँ? उल्टा करना है, जो बाप को खिलाया जाएगा वो आप खाना शुरू कर दोगे। जी। कहाँ थे जी?
है, आत्मा कहती है मेरा आत्मा बाबा। कहती है मेरा बाबा, आत्मा भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है जिससे कुछ मिलता हो। कभी भी एक ही जगह बैठकर बाप को भोग स्वीकार नहीं कराओ, कभी भी एक ही जगह बैठकर बाबा को भोग स्वीकार नहीं कराओ, कभी सूक्ष्म वतन में बाप को भोग स्वीकार कराओ, कभी डायमंड हॉल में बाप को भोग स्वीकार कराओ, कभी मधुबन में बाबा के कमरे में भोग स्वीकार कराओ, कभी हिस्ट्री हॉल में भोग स्वीकार कराओ, कभी आपके यहाँ जो बाबा का कमरा बना है उसी पॉइंट पर भोग स्वीकार कराओ। ऐसे भिन्न भिन्न पॉइंट बाप को भोग स्वीकार कराने के आप साथ साथ ओके रखो। केवल यही नहीं कि जहाँ बैठे हैं केवल वहीं पर ही कंटिन्यू या हर बारी एक ही तरह से आप ओके कर रहे हैं, या हर बार इसमें ओके कुसुम बाबू एक ही तरह का सोचूंगा। ये नहीं राइट है। नवीनता चाहिए, अगर प्रोग्रेस करनी है तो फिर नवीनता चाहिए। प्रोग्रेस करने के लिए मेरी दिनचर्या में श्वासोश्वास नवीनता चाहिए। प्रोग्रेस करने के लिए अनुपम भाई पॉइंट में से होगा और कुछ नहीं, या तो पॉइंट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। प्रोग्रेस करने के लिए श्वासोश्वास मेरी दिनचर्या में नवीनता चाहिए। भोग भी खाली बाबा को ही ना लगा करके आदि रत्न जितने हाँ, भी नहीं, सब अभी हैं। पॉइंट वो आगे शेयर करता हूँ, उसमें बहुत सारे पॉइंट है अभी, और बहुत सारे पॉइंट है, केवल आदि रत्न नहीं है, बहुत सारे वो पॉइंट भी हाईलाइट है बाबा का जी। अभी आगे शेयर हो जाता है जी। कहाँ थे? लव रहता है। हाँ जी, बाप में बच्चों का लव रहता है क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चों का जास्ती लव रहेगा, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा। फिर दादे से लव हो जाएगा, समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बाप, तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं। मैं बाप की क्लास में आने का नियम केवल हाईलाइट नहीं रखूं, मैं बाप की क्लास में आने का नियम केवल हाईलाइट नहीं रखूं। नियम से आने वाले कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस कर नहीं पाएंगे। नियम से आने वाले कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस कर नहीं पाएंगे। या कर पाएंगे डिम्पल बाबू, अनिता बाबू कर पाएंगे? बाबा का मोटी क्लास में छोड़ो, डेली आओ, नियम से आओ, पूजा ले नियम से आने वाले कभी मैं अभी अगला पॉइंट शेयर नहीं किया। अभी आगे सुन लो ना, बोलेंगे आगे। वो भी मुझे सुना दे। ये तो सब जी कहाँ थे? ऐसे थे पॉइंट ना। नहीं, बात सुनो, बात सुनो। जो लेजर किरणों में वायुमंडल के अंदर पॉइंट रेंज ओके हो जाएगी, वही तो ट्रांसफर होगा जब मैं अपनी तरफ से कुछ ट्रांसफर कर दूं। सिंपल
मुझे अपनी तरफ से कुछ ट्रांसफर कर दो। आशा कर दो। जी कहाँ थे? तू है बेहद का बाप। हाँ जी, तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप, भगवान हमारा बाप है। जिस रास्ता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, भोग स्वीकार कराने के समय भी कभी भी एक जैसी लहर भोग स्वीकार कराने की ओके ना रखो। कभी तो आप अपने लौकिक परिवार के साथ बैठ के बाप को भोग स्वीकार कराओ। कभी आप अलौकिक परिवार जहाँ आप क्लास करते हैं उस क्लास के साथ में बाप को भोग स्वीकार कराओ। और कभी बेहद में आदि रत्नों के साथ, दादियों के साथ, टोटल बेहद के ब्राह्मण कुलभूषण के साथ आप बाप को भोग स्वीकार कराओ। नित्य ने पॉइंट हाईलाइट करके आप हर कर्म को ओके करो। नित्य ने पॉइंट हाईलाइट करके आप हर कर्म को ओके करो। नवीनता के बिना किसी भी ब्राह्मण आत्मा की प्रोग्रेस नॉट संभव। नियम से आप क्वालिटीफुल ओके नहीं हो सकते। अंतम भाई, नियम से आप क्वालिटीफुल ओके हो नहीं सकते। नियम के नंबर मिलेंगे लेकिन पाई पैसा। क्लास में आने वाली बात थी। हाँ, मैं हर पॉइंट पे ओके कर रहा हूँ। कोई भी पॉइंट केवल नियम के आधार पर ओके नहीं करो। नियम की प्राप्ति पाई पैसे की, क्वालिटी की प्राप्ति बेहद की। क्वालिटी की प्राप्ति। बाबू को अगर भोग लगाने का टाइम 12 बजे का आया तो 1 बजे लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों संजय भाई, या नियम के साथ ओके करूं? आशा करो नियम के साथ ओके। ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से होता है बाप अपना नहीं करने से तो ठीक है भाई। नहीं, महीने का पाई पैसे की प्राप्ति ओके उसमें, उस समय तो ये नहीं देखा जाता विधियां कि विधियां अलग अलग है। लेकिन कोई सेकंड, कोई पल, 1 मिनट, कंफर्म, कोई सेकंड, कोई पल ऐसा नहीं होता जिस पल, जिस सेकंड में बाप के नियम को पूरा करने जा रहा हूँ, बाप उस नियम में चेंजेस करने के लिए मेरे को फोर्स न करता हो। क्या बाप के बार बार फोर्स करने के बाद भी मैं कंटिन्यू नियम से ही ओके रहूं? कोई पॉइंट जो भी आप कंटिन्यू नियम से कर रहे हैं, कोई बार ऐसी पोजीशन नहीं होती जब बाप आपके नियम को क्वालिटीफुल ओके करने के लिए, क्वालिटीफुल ओके करने के लिए आपको ट्रांसफर न करता हो। क्या मैं हर बार बाप के ट्रांसफर को कट करता रहूं? क्या मैं हर बार बाप के ट्रांसफर को कट करके एक नियम को ही हाईलाइट करूं?
जी कहाँ थे? लास्ट में को बाप क्या देते हैं, जैसे बच्चे से पूछो तुम आपके घर में लाइट जब जलबुझ होनी शुरू होती है तब आपके संकल्पों विकल्पों की हलचल शुरू हो जाती है, तब आपकी क्वालिटी तब राइट रहती है जब लाइट कंटिन्यू जल रही हो, जब लाइट कंटिन्यू जल रही हो। जलबुझ करने वाली लाइट में आपके संकल्पों में विकल्पों की हलचल रहेगी, विकल्पों की या नहीं रहेगी? जी कहाँ थे? लास्ट लाइन को बाप क्या देते हैं, जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिर कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर, हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप है नहीं, यह पूछते। गिर जाएगी वरना जल्दी जाएगी आपको। यह पूछते पूछ बाप तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में इतने धक्के खाते हैं, एक तो यह टीपड़ घिसी और दूसरा फिर पैसे की टीपड़ घिसती, पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अनीता बाबू मूली स्टडी करते हो मोबाइल में? हाँ जी, सम्मान के आधार पर या क्वालिटी के आधार पर या सम्मान के आधार पर कंटिन्यू एक नियम बना हुआ है, सम्मान के, उसे कन्वर्ट करो बाप की पुशिंग के आधार पर। आप ये अनुभव करना या अभी भी शेयर कर सकते हो, जब आपके नियम पूरा करने पर बाप के द्वारा आपको पुशिंग न होती हो। आप कोई एक बार का भी संकल्प, कोई भी ब्राह्मण आत्मा मेरे साथ ये शेयर कर सकती है, कितनी भी गिरे से गिरी हुई ब्राह्मण आत्मा होगी, बाप के द्वारा उस हर ब्राह्मण आत्मा को उठाने की कोशिश ब्राह्मण बनने के आधार पर जरूर करता, क्योंकि कोटि में से कोई तो है ही। क्योंकि आप कोई एक भी शेयर करो कि आपके नियम पूरा करने के आधार पर आपको पुशिंग ना होती हो तो समझ या नहीं होती तुम्हें जी? ये चेंजिंग क्यों नहीं करते? मैं केवल फिलहाल वो पॉइंट जब हाईलाइट होगा वो मैं फिलहाल जो आपसे पूछा कि उसका बताओ आप। नहीं, वो तो होती है। संजय भाई, कशिश आपने कोई भी नियम बना रखा है बाप का कंटिन्यू एंटर केयर, उस नियम को क्वालिटी फुल में ओके करने का रहता ही रहता है या नहीं रहता पूजा?
आपको लास्ट तक नियम के आधार पर वो चलने नहीं देने वाला। आप रुकते हो तो रुक जाओ, वो रुकने वाला नहीं। आप रुकते हो तो रुक जाओ, वो रुकने वाला। भाई जी 108 के अलावा सब नियम के आधार पर ही चलेगी। सही बात है। मुझे ये नहीं सोचना अभी कल की मुरली का भी पॉइंट, कल की मुरली का पॉइंट भी ये हाईलाइट थे कि ये पॉइंट बाप ने हाईलाइट किया। ये मत सोचो कि सभी राजाएं बनेंगे। अभी कल की मुरली का ही पॉइंट अगर मुरली स्टडी में बड़े सब काबिल बने वही बोल। वैसे हमें वो बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये पता है। जब भी तो चल रहे हैं बिना सबको तो देखना ही नहीं ना। हाँ जी, कहाँ थे? जब भी चल रहे हैं कल तो बनोगे वो बाद में की बात है। एक तो टेंशन दूर करने का क्या, फिर ये टेंशन लेना कि कर्म गेजा फल की इच्छा। आप गुलाब का फूल बोएंगे तो गुलाब के फूल बोने की महक आपके शरीर में पहले से ही ओके होगी। तब आप गुलाब का फूल बोएंगे। बिना गुलाब की फूल की महक हुए बिना आप गुलाब का फूल बो नहीं सकते। आप राजा बनने की क्वालिटी ओके रखते हैं तो आप में राजा बनने की क्वालिटी की फीलिंग पहले से ही ओके होगी। नोट टेंशन, क्वालिटी फुल ओके। सोचना है बेटा जी, कहाँ थे? कल शेरली बहन आई और एक मुल्तानी वो ग्रानी, वो कह रहे कि हम ना दीदी ने कहा है क्लास करें हम मिलके मैच खेलने। वो जी, कहाँ थे? पाठशाला में तो दीदी नहीं है शेरली, कहाँ थे जी? वहाँ क्लास में लगी उनकी। पैसे बहुत खर्च कर मैंने जी। कहा मेरे को नवीन नगर मिली थी तो मैंने कहा आप भोगवा दिन तो आया करो। कह रही आज देखो मैंने आपकी ना आपने स्कैन करी थी ना, मैं आ गई। मैंने कहा एक दिन की नहीं, अब हर वीरवार को आना। प्राप्ति कुछ मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, टाइम का इंटरफेयर नहीं रखना। जो जाना चाहेगा जा सकता है। भाई जी क्लास में फिर वैसी होती है जैसे पहले कुछ टाइम नहीं, मैंने आपसे कुछ टाइम पॉइंट तक भाई जी डिबेट मैं रोक नहीं सकता अपने आप को। फिर वही डिस्टर्बेंस डिबेट नहीं, आप नहीं, कोई मैं किसी से चिट चैट नहीं करता, किसी से शेयर नहीं करता। आपने जिसने जाना हो जा सकते हैं। जैसे आर्गुमेंट्स चलते हैं, जैसे ये डिबेट करते हैं। नहीं, कोई डिबेट करने वाला पॉइंट मैं किसी से शेयर नहीं करता कि आप करो। मैं केवल जो ट्रांसफर, मैंने किसी को हाईलाइट नहीं किया कि आप जरूर करो, किसी को हाईलाइट नहीं किया। मैं केवल जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर। वो तो ठीक है, फिर भाई जी लोग कहना कि रुक जाओ अभी इसलिए पीछे डिबेट हो रहा है वो भी मुरली सही सुनने के लिए हमें मुरली के लिए दूरी रहना पड़ता है। वो इसलिए होता है कि आपको जो भी, मैं आपसे ये पॉइंट शेयर कर दूं, आपको जो भी पॉइंट ट्रांसफर होता है वो मेरे को ये चीज़ आप हाईलाइट कर दो कि क्या कोई भी पॉइंट आपको दुनियावी ट्रांसफर हुआ या मूल्य के अकॉर्डिंग ही पॉइंट आपको ट्रांसफर हुआ। क्या कोई भी पॉइंट दुनियावी ट्रांसफर हुआ? हाँ जी, पॉइंट की बात नहीं है जी। जो पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, हम इस बात को कभी भी डिनाई नहीं करते कि पॉइंट अलग है या हमारे प्रोग्रेस को लेके नहीं है, ये ज्ञान से लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बल्कि ट्रांसफर होते हैं वो पॉइंट जो यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पहले हो जाते हैं, मधुबन में बाद में। कल क्या छुट्टी मारी फिर क्लास की? कल क्यों मारी? कल क्यों मारी छुट्टी क्लास की? इसलिए होती है कि सबको लग रहा होता है कल क्यों मारी छुट्टी? क्योंकि अभी एक ही पन्ना हुआ है, 3 पन्ने बाकी है। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ। पन्ने तो की जरूरत थोड़ी करते हैं। पन्ना बैठे बच्चे पढ़ लो, लास्ट के वरदान पढ़ लो। इस तरह से 10 बजे तक होगी क्लास। वैसे भी मुरली तो कुछ समझ में नहीं आ रही। मुरली तो वैसे भी समझ में नहीं आ जी, रही। कहाँ थे? अलग से पढ़ेंगे कोई बात नहीं।
हाँ जी, कहाँ थे? चलो आप अपने अपने हिसाब पैसे से चलो। बहुत खर्च करते आप अपने हैं। हिसाब से चलो, हम अपने हिसाब से। पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत शाहूकार हो जाते। यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बापी ऐसे कहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो? आपको बाप इस एक मूली के द्वारा ही यहाँ बैठे बैठे ही पूरे 5000 साल के चक्कर की स्मृति सेट करता कि आप कहाँ से कहाँ पर कैसे कैसे पहुँचे, फिर वहाँ से रिटर्न जर्नी, फिर आपने कैसे कैसे ओके करनी है। एक मूली के द्वारा ही टोटल डाउनफॉल की भी हाईलाइट करता। फिर वापस आप हाईलाइट कैसे ओके हो सकते हो, उस पॉइंट को भी हाईलाइट करता। अब मैं मूली के पॉइंटों को मूली सुनने तक ही सीमित रख रहा हूँ, या उन दोनों पॉइंटों को समझकर वापस रिटर्न जर्नी की क्वालिटी ओके कर रहा हूँ। वापस रिटर्न जर्नी की क्वालिटी जी कहाँ थे? तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। हाँ जी। अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना। हम कितना ऊँच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर के पड़े हैं, थोड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वह लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं, जिनसे हमको फिर से विश्व की आशय मिलती है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा वर्ल्ड के अंदर ऐसी नहीं है, चाहे कितनी भी डाउन से डाउन क्वालिटी में ओके हो, जिसकी पूजा वर्ल्ड की सर्व आत्माओं के द्वारा ओके न होती हो। जिसकी पूजा वर्ल्ड की सर्व आत्माओं के द्वारा ओके न होती हो, इसको भी आप अपना कम भाग्य नहीं मानो। इसको भी आप अपना या कैसे पूजा जी कहाँ पे? बादशाही मिलती है। हाँ जी। बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे देवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कलप कलप आकर के कहता हूँ कि माँ में कम याद करो तो कर्म विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। हम कहाँ थे? विकर्म विनाश होंगे। पहला शब्द बोलो। विकर्म विनाश होंगे। दिल में हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं मुक्त हूँ, आत्मा कहती है मैं मुक्त हूँ। तुम समझते हो। हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास। आप जब लेटते हो वो भी केवल बाप को याद
करके नहीं लेटो, वो भी राइट क्वालिटी ओके नहीं है। आप जब लेटते हो तो लाइट के ओरे के अंदर बाप के साथ कंबाइंड रहते हुए ही लेटो। केवल सिंपल वे में बाप का थैंक्स करके, बाप को चाट देके, बाप को याद करके नहीं लेटो। या ऐसे लेटे आश्रवन, या मैं इन पॉइंटों से भी बाहर, या मैं इन पॉइंटों से भी सिंपल, या मैं इन पॉइंटों से भी बाहर। जी कहाँ थे? जी कंबाइंड है। हाँ जी, पास जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको देवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय बाप के पॉइंट का ओरा भी कभी एक जैसा फील नहीं करो। उसमें भिन्न भिन्न वैरायटी के बाप की रेंज अलग अलग रूप में फैलती है। वो भिन्न भिन्न वैरायटी मैं हर समय अनुभव करूं। एक ही जैसी रेंज अनुभव करना वो भी केवल एक थ्योरिकल नियम है। एक जैसी रेंज अनुभव करना वो भी केवल एक थ्योरिकल अनुभव है। प्रैक्टिकल पावर के साथ वो अनुभव नहीं। प्रैक्टिकल पावर के साथ वो अनुभव नहीं। भिन्न भिन्न रेंज अलग अलग टाइप की आप अनुभव करो। जी कहाँ थे? बताते हैं घर से निकलते समय। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। वैसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं फिर पावन बनाकर साथ भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब छी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नरसिंह नारायण बनने की कथा। बाप की मूली में से कोई एक भी पॉइंट अगर मेरी फीलिंग में ओके होता है, बाप की मूली में से कोई एक भी पॉइंट मेरे को फीलिंग में अनुभव होता है तो वो एक पॉइंट में ना रह के मल्टीपर्पज रूपों में वो पॉइंट आपके अंदर सेट हो जाता है। मल्टीपर्पज रूपों के साथ एक पॉइंट केवल एक पॉइंट तक सीमित नहीं रहता, लेकिन अगर सेट होता है तो
पॉइंट की फीलिंग आपको एक पॉइंट के रूप में ही ओके है, तो फिर उस फीलिंग में गैपिंग है, फिर उस फीलिंग में गैपिंग है। जी कहाँ थे? श्री नारायण बनने की कथा। मैं झूठी कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, अभी बाप से एक ही बार हम सच्ची सच्ची कथा। कुसुम बाबू भी अच्छे हैं, अक्षय बाबू भी अच्छे हैं। सच्ची सच्ची कथा सुनते हो या फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया क्या किया कुछ भी नहीं जानते। अच्छा कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया कैसे आया कुछ भी आता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता है, अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद बाप के पास जाते हैं, आप बाप से एक बार भी 1-2 मिनट के लिए मिलन मनाते हैं। आप बाप से कभी भी 1-2 मिनट के लिए मिलन मनाते हैं, तो बाप उन 1-2 मिनट के मिलन में भी आपको हर प्रकार से भरपूर करता है। लेकिन अगर 1-2 मिनट भी दिल से मिलन मनाया, तो अगर एक फॉर्मेलिटी पूरी करी, फिर वो भरपूरता का अनुभव हो नहीं सकेगा, फिर वो भरपूरता का अनुभव हो नहीं सकेगा। जी कहाँ थे? हम बेहद बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। यह तुम्हारी बड़े से बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चलते हैं, बच्चों के पास जाते भी हैं। वह जड़ यात्राएं, या तो बाप चैतन्य हैं। जैसे हम आत्मा बोलती हैं, वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं। शरीर के द्वारा यह पढ़ाई है। भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। जब तक संगम युग पर बाप इस सृष्टि पर रहते हैं, जब तक बाप संगम युग पर इस सृष्टि पर रहते हैं, तब तक हर आत्मा की प्रोग्रेस के लिए नित्य नई नवीनता की रेंज बाप के द्वारा वर्ल्ड में फैलती रहती है। तब तक हर आत्मा की प्रोग्रेस के लिए नित्य नई नवीनता की रेंज वर्ल्ड के अंदर वायुमंडल में फैलती रहती है। हर आत्मा के लिए, वो चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे अननोन हो, जब तक बाप इस सृष्टि पर है। जी कहाँ थे? हाँ जी, यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। वह सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, व कौन सा धंधा करना चाहिए? बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम। कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो दवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हैं हाँ समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर के समझेंगे। कोई फिर कहेंगे हमको
फुर्सत नहीं तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो पर से छोड़ दिया ना, समझा बादशाह मिलती है उनके आगे यह क्या है। हमको तो बाप से रजाई लेनी है। अभी बाप कहते हैं मैं ये नहीं बन सकता या मैं ये बनने के काबिल नहीं। ये पॉइंट हाईलाइट करना अर्थात बाप के कारोबार में अपना इंटरफेयर करना। मैं ये नहीं बन सकता या मैं ये बनने के लायक नहीं। ये बाप के कारोबार में अपना इंटरफेयर करना। ये किसने पावर दी कि मैं ये पॉइंट ट्रांसफर करूं? ये बाप ने या किसी ब्राह्मण आत्मा को पावर दी कि आप ये ट्रांसफर करो? संजय, आशा, डिम्पल, बाप के कार्य में इंटरफेयर नहीं करो तो जो भी होना होगा वो हो जाएगा। इंटरफेयर नहीं करो। मैं बाप के कार्य में इंटरफेयर करके अपना हिसाब किताब नहीं बनाऊं। जी कहाँ थे? क्या है हमको तो बाप से चाहिए। हाँ जी, क्या है? हमको तो बाप से रजाई लेनी है। अभी बाप कहते हैं वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता यह अच्छी रीति समझो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। बाप अच्छी रीति से जानता है कि कौन सी मूर्ति कितना बनकर के तैयार हुई है और समय कितना बाकी है। मैंने इतने बाकी समय में इस मूर्ति को पूरा कंप्लीट करना है, तो मैं इंटरफेयर करके बाप को मूर्ति कंप्लीट करने के कार्य में इंटरफेयर ना करूं। बाप के कार्य में दखल ना करूं। उसे पता है कि कौन सी मूर्ति कितना तैयार हो चुकी है। वो छोटे से छोटे टाइम में भी चाहे कितनी भी मूर्ति में गैपिंग हो, वो थोड़े से थोड़े टाइम में भी वो मूर्ति को कंप्लीट करने में सक्षम है। वो मूर्ति को कंप्लीट करने में या नहीं? जी कहाँ थे? यह तो रचकर फिर भाग जाती है। हाँ जी, वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते हैं तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो बच्चा मिल ना सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो आप जो भी बनना चाहते हो वो आप केवल दिल से बाप को ट्रांसफर करो और उसके कार्य में इंटरफेयर ना करो। बनाना बाप का काम, बनाना बाप का काम। आपका कोई रोल नहीं उसमें। आप सक्षम हैं या नहीं सक्षम हैं, आपको उस पॉइंट पे सोचने की जरूरत नहीं।
वो आपसे बेटर जानता है कि आप सक्षम हैं या नहीं। जी कहाँ थे? ये करना है ना। बोलो अब याद करो, विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। दिल बनना चाहिए। पतित तमोप्रधान मनुष्यों को सत्वप्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझे कि हम पतित हैं। बाप की बह रही ज्ञान अमृत रूपी ज्ञान रत्नों रूपी गंगा में मैं केवल स्नान किया या रतन भी कबूल किए। बाप की बह रही ज्ञान रत्नों रूपी गंगा में मैंने केवल स्नान किया या ज्ञान रत्नों से भी भरपूर हुआ, या केवल स्नान करने में ही अपना सेटिस्फैक्शन ओके किया। जी कहाँ थे? स्नान कर पावन होने जाते हैं। हाँ जी, स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझे कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको यह मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है चलता जाता है, कुसुम बाबूची हैं, जहाँ नरम चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? तुम भी बाप का मत दो। बाप को अपने माया के पॉइंटों पर डंक मार के उसका जहर खत्म करने दो। बाप को माया के पॉइंटों पर डंक मार के उसका जहर खत्म करने दो। आप उस डंक मारने में इंटरफेयर नहीं करो। माया बाप के डंक से ही डिलीट होगी। जी कहाँ थे? तो डंक मार क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। यह भी बाप ने समझाया है। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं। है तो बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भक्त हैं ना, नंबर 1 है शिव के अभिचारी भक्त। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। यह सब आत्माओं को आपका परिचय है। स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ। ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ। मुझे याद करो, अपने 84 को याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भक्त मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में। वहाँ तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए हम किसके पास जाते हैं। है
इतना साधारण क्या बढ़ाई दिखाएं, शिव बाबा क्या करें जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते, बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो मैं क्या करूँ। इस रथ का क्या श्रृंगार, इस रथ को क्या श्रृंगारूं। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है, बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा, भला मंदिर में बैल क्यों रखा है। शंकर की सवारी दिखा, शंकर की सवारी कहते हैं, सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या। यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में यूं है। अच्छा मीठे मीठे स्किल्डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी बाबा। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी बाबा। आपका पद्मा पदंबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। है दिल बन तमोदान मनुष्यों को सतोदान बनाना है। सबका